हेलो स्टूडेंट्स, सबसे बिगा स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ये एनवायरमेंट और इकोनॉमी दोनों से रिलेटेड आपको दिखेगा। वील सी वाई न्यूज व्हाट इज दिस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इस पे जो रिलीज किया है मिनिस्ट्री ने, वील सी दैट, वील सी व्हाट इज द सर्कुलर इकोनॉमी बिकॉज दिस टॉपिक is linked to circular economy. What is the requirement or the need of circular economy for India? Then we'll be solving our today's prelims practice question. So let's start. Why news? So Union Environment Ministry ने recently draft notification release किया है on regulation of extended producer responsibility. हम देखेंगे इसको क्या कहते हैं। Under the Plastic Waste Management Rules of 2016. ये जो ड्राफ्ट है ये अमाउंट ऑफ गार्बेज आउटलाइन करता है जो प्रोड्यूसर, इंपोर्टर्स या ब्रांड ओनर्स जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं उसमें से इनको कैसे और कितना मैनेज करना होगा। सो व्हाट इज दिस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये प्रोड्यूसर को रिस्पॉन्सिबल बनाती है एनवायरमेंट इंपैक्ट्स के लिए जो वो प्रोडक्ट रिलीज करते हैं मार्केट में थ्रू देयर लाइफ साइकिल। नाउ दिस ईपीआर एम्स टू प्रमोट बेटर वेस्ट मैनेजमेंट है और ये म्युनिसिपैलिटीज का बर्डन भी कम कर देगी क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोड्यूसिंग कंपनीज पे डाल दी जाएगी। अब प्रोड्यूसर पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वो जो एनवायरमेंट जो कॉस्ट पड़ेगा वो प्रोड्यूस के प्रोडक्ट के प्राइसेस पे पड़ेगा एंड इट विल आल्सो एनकरेज द डिजाइन ऑफ एनवायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट्स। नाउ ये बहुत अलग अलग टाइप के जैसे वेस्ट हैं इंक्लूडिंग प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट, इन सब पे एप्लीकेबल होगा। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स ऑफ 2011 दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एपीआर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री। What is this draft notification on it? So ये है कि APR प्रोड्यूसर्स और बल्क जनरेटर्स पर एप्लीकेबल होगा जैसे कि इंडस्ट्री, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, पावर ट्रांसमिशन कंपनीज अकॉर्डिंग टू दिस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। इट ऑल्सो रिकमेंड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर्स, कलेक्शन एजेंट्स होंगे, रिसाइकलर्स, वेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स, इन सब का एक रजिस्ट्रेशन होगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे ऑनलाइन। नोटिफिकेशन एक बात और करता है कि जो ईपीआर टारगेट ऑफ वेस्ट ऑयल रिसाइकलिंग है फॉर प्रोड्यूसर्स एंड एप्लीकेबल ऑब्लिगेशंस, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 टू 25। जो बेस ईयर का टारगेट सेट है वो 10%, लेकिन उनको 10% रिसाइकल करना पड़ेगा जो वेस्ट ऑयल है और इसको ग्रेजुअली 10% एवरी ईयर इंक्रीज किया जाएगा अप टू 2029। इसके बाद target will be set based on the quantity of the lubrication oil sold or imported annually. So this is about it. एक प्रोविजन और है ईपीआर सर्टिफिकेट जनरेशन का एंड ऑल्सो कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटिटी विच इज एलिजिबल फॉर द ईपीआर सर्टिफिकेशन, ये भी उसमें दी गई है। नोटिफिकेशन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट एन ऑनलाइन पोर्टल विद द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. It will be set up for registration, filing returns, EPR certificate generation, tracing oil produced and generated by any registered agency. तो इसका यहाँ पे यूज आएगा। Ministry of Environment, Forest and Climate Change, it has also provided clear demarcations of responsibilities of producer की क्या responsibility होगी, waste oil importers का क्या होगा, collection agents, recycler, bulk generators, then state pollution control board, यूनियन टेरिटरीज जो हो गए, म्युनिसिपैलिटीज हो गए, लोकल सेट गवर्नमेंट्स हो गए, इन सबके अलग अलग डिमार्केशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कर दिए हैं। नाउ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये भी इंटरेस्ट किया है विद इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेकेंड अप नेसेसरी स्टैंडर्ड्स ये सेट करेगा फॉर री रिफाइंड ऑयल विच इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर लुब्रिकेंट्स। देन एनवायरमेंट कंपनसेशन इट हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस ईपीआर along with the prosecution in case of any agency providing false information for obtaining EPR certificate. So there would be prosecution against it. Also, prosecution of non-compliance will be in addition to the environmental compensation. अगर कोई compliance नहीं करेगा उस पर भी prosecution है, false claims देता है तब भी है। Now the Central Pollution Control Board is designated agency for verifying and auditing the agencies under this EPR notification. एक स्टीयरिंग कम्युनिटी भी प्रपोज की गई है अंडर दिस टू एक्सेस द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड ओवरऑल सस्पेंशन सुपरविजन। व्हाट इज अ सर्कुलर इकोनॉमी? ये एक ऐसी इकोनॉमी है वेयर प्रोडक्ट्स आर डिजाइन्ड फॉर ड्यूरेबिलिटी, रीयूज एंड रिसाइक्लेबिलिटी एंड दस ऑलमोस्ट एवरीथिंग gets reused, remanufactured and recycled into raw material or into a source of energy.
इसमें 6R है, आपने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल होगा, बट इसमें एक्स्ट्रा 3 और है, विच इज रिफर्बिशमेंट, रिकवर एंड रिपेयरिंग ऑफ मटेरियल्स. What is the requirement or the need of this circular economy? So it focuses on minimizing waste and maximizing the utilization, and also it calls for production model aiming to retain most value to create a system जो प्रमोट करे सस्टेनेबिलिटी को, लॉन्गेटिविटी को, रीयूज को, रिसाइकलिंग को, ये सारी चीजें. इंडिया में ऑलरेडी रिसाइकल और रीयूज का कल्चर काफी ज्यादा है. इसकी जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन राइज कर रहा है, सो सर्कुलर इकोनॉमी एडेप्ट करना इज वेरी नेसेसरी. नाउ द सर्कुलर इकोनॉमी इट कैन लीड टू emergence of more sustainable production and consumption patterns. Thus it can provide opportunities for developed and developing countries both, so that they can achieve economic growth and inclusive and sustainable industrial development can also be there, and this all will be in the line of 2030 agenda for sustainable development. So this is the circular economy. There is collection and processing, production and purchasing, then consumption and use, develop markets for recycle material होगा, then designment of better products होगा, reduce process waste होगा, optimizing life cycle through alternative consumption, then there is promoting the reuse, improved collection would be there, segregated waste अलग अलग होंगे, so there would be encourage in recycling. This is what circular economy is. Investment in renewable infrastructure and all. So this is what circular economy is. Now let's discuss our today's prelims practice question. Which of the following is not true about the Central Pollution Control Board? This is a statutory body established in September 1974. It is a constitutional body established in September 1974. It was vested with authorities and responsibilities under the Air Prevention and Control of Pollution Act of 1981. It acts as a field formation and also provides technical assistance to the Ministry of Environment and Forest in implementing the Environment Protection Act of 1986. Second question says, which of the following is not among the 6 R's of the circular economy? Refuse, reduce, recover, recycle. So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the